स्तुति कराएंगे और 2024 के चुनाव में इनको पूरी शक्ति से जिताएंगे, ठीक है ना। जी। अब अज्यूम करिए ये तो अपनी शक्ति में जो है ना मगरूर हैं, ये आपकी बात क्यों सुनेंगे, तो फिर हम इनको बेबस करने की कोशिश करेंगे जी। तो आप कहेंगे कि आपकी क्या औकात है जो इनको आप बेबस करोगे, ये तो 5000 करोड़ की पार्टी है, आपकी औकात है, साला आपकी ऐसी कम तैसी कर देंगे, सत्ता भी इनकी है, पार्टी भी इनकी है, आप साले दिखाई नहीं दोगे, साला समझ आया कि नहीं आया। हाँ जी। तो आप इनको पूरी तरह से बेबस कर पाएंगे, उसका कारण है क्योंकि आप इनके पास तो जा नहीं रहे हैं, राइट। आप ये आपको जो है आज क्या करते हैं, आपके लिए गाड़ियां भेजते हैं जो कि टैक्स पेयर की मनी की होती हैं, उनके लिए लंच डिनर की व्यवस्था करते हैं, ऊपर से 500,000 रुपए देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि चाहे आप टैक्स पेयर की मनी से ही गाड़ी भेज के हमारे लंच डिनर की व्यवस्था करके 500 या 1000 रुपए जो भी देंगे तो भी हम आपके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, ठीक है ना, नहीं जाएंगे, आपको अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। इस पूरी अवधि के दौरान हम काले झंडे पहनेंगे, काले बैंड बांधेंगे, और जब कभी भी कोई भी नेता यहाँ पे भी जाएगा, जब यदि हम 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ हो जाएंगे तो हमारी उपस्थिति हर जगह में होगी, राइट। हम उस गली में अपनी ही छत पे चढ़ के थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और वीडियो चलाएंगे, काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ। इनकी दरबारों की शोभा नहीं बनेंगे तो इन अंधे और बहरे काले अंग्रेजों को भी सुनाई भी देने लग जाएगा और दिखाई भी देने लग जाएगा। आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। इसी दौरान देखिए ढेर सारे तपस्वी लोग हैं जो कि जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी और उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, राइट। इस दौरान उन तपस्वियों को, हर फील्ड के तपस्वियों को खोज के 5-5 10-10 और फिर एक कमेटी आकलन करके उनको जो है क्राइम फ्री भारत जो है ना देन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो, क्योंकि भगवान राम ने भी यही कहा है कि जब जो है समुद्र ने नहीं माना तो उसने क्या कहा, विनय न माने जल दिया गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भयविन होए ना प्रीत। आप बात मानते हैं कि नहीं? हाँ जी। तो हमें फिर वो भय दिखाना ही होगा और फिर हमें जो है वो तीर खींचना ही होगा। और जज तंत्र में वो तीर होता है कि आपको, जिसको आप कह रहे हैं कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र चाहिए, लेकिन आपको उन्हीं का गेम खेलते हुए क्राइम फ्री भारत को एक पार्टी के रूप में अवतरित होना होगा और इन चुने हुए प्रतिनिधियों को बड़ी समीक्षा के बाद जो कि नेता ना हो ऐसे प्रतिनिधियों को जो है छांटते हुए और उनको जो है ना 545 उन जनस्वी तपस्वियों को जो है ना उतारा जाएगा। और जब जो है ना आपके साथ 25 करोड़ 100 करोड़ लोग ऑलरेडी जुड़े होंगे तो बिना चुनाव के प्रचार के हम अपने तपस्वी जनस्वियों को जिता पाएंगे। फिर चाहे वो संविधान में परिवर्तन हो, चाहे वो जो है नियम कानून में परिवर्तन हो, चाहे जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को अकाउंटेबल बनाना हो, चाहे लॉ ऑफ टॉर्ट पास करना हो, जिससे यदि कोई जानबूझ के गलत निर्णय लेता है तो वो गलत निर्णय के लिए जिम्मेवार ठहराया जाए और उससे उसकी वसूली भी की जाए, उससे कंपनसेशन भी लिया जाए, क्योंकि वह एक वेतन भोगी व्यक्ति है, उसे न्याय करने का, अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। वो लॉर्ड की तरह पेश नहीं आ सकता है, क्योंकि यदि कोई लॉर्ड होगा तो दूसरा व्यक्ति अपने आप गुलाम बन जाएगा। तो यदि हम इन्हें लॉर्ड नहीं बनने देंगे तो हम अपने आप गुलाम से मुक्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप मेरी पूरे विवेचन से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है सर। तो भिड़ जाइए। ये मैं इनसे भी कहता हूँ, भारतीय प्रवासी मंच से मैं तो सभी पार्टियों, आप देखिए ढेर सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मेरी बात होती है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई साहब आपने ये पार्टी बना के क्या पाया है? एक विजिटिंग कार्ड में लिखना चाहते हैं कि आप इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक लेटर हेड बनाना चाहते हैं, अपनी गाड़ी के आगे लिखना चाहते हैं कि मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बस यही है तमन्ना। क्योंकि आप एक आदमी को जिता नहीं सकते हो, 1-2 आदमी जीत भी जाएंगे तो भी आप इस शतरंज के खेल को तो जाना बदल नहीं पाएंगे। आपके पास कोई रणनीति है नहीं, कोई सोच है नहीं, और आप भी इन्हीं लोगों को, फालतू के लोगों को जोड़ के कुछ बना के जो है ना कैश देश में बदलाव ले आओगे, तो फिर क्यों कर रहे हो ये ड्रामा नाटक? करेक्ट, क्यों कर रहे हो? चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो हो। तो अब सभी लोगों को, क्योंकि मुझे ये बात पक्के ढंग से मालूम है कि
जो भी जो कुछ कर रहा है वो हर कुछ दुष्टता के लिए नहीं कर रहा है, उसके अंदर भी अच्छी बात छिपी हुई है। उस अच्छी बात का आह्वान करते हुए अब हम कहें कि भैया सबको जोड़ो और सब एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाओ, क्राइम फ्री भारत। करेक्ट। और फिर जो है हम इनको विवश करेंगे, और जैसा कि हमारा वादा है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा तो क्राइम फ्री भारत पार्टी भी अपना काम खत्म करके विलुप्त हो जाएगी। समझ गए ना? तो मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आप जो है हमारे खर्चबीन चुनाव, कैसे हम किसानों को अमीर करेंगे, कैसे जो है ना दीर्घायु करेंगे, ऐसे ढेर सारे वीडियोज हैं। क्योंकि मैंने ये जो है कार्रवाई 2017 में चालू की थी और आज भारत सरकार में हमारे 2 नेशनल पुलिस मिशन चल रहे हैं, जिसका मैं इस समय प्रोजेक्ट लीडर भी हूँ। एक है क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम, और दूसरा है जीआरपी हेल्प ऐप एंड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम फॉर द रेलवे क्राइम। उन दोनों का आज भी जो है रिटायरमेंट के बाद भी आज भी मैं उसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये दुष्ट व्यवस्था ऐसा होने ही नहीं देगी। तो ये दुष्ट व्यवस्था को तो हमें या तो विवश करना पड़ेगा, और यदि वो हम विवश करने में सफल नहीं हो पाते हैं या वो अपने अहम के कारण आपको नजरअंदाज करती है, तो फिर इन्हें विलोपित करना ही होगा। इनकी जमानतें जब्त होना ही चाहिए, और वो जमानत मैथिली शरण गुप्ता, जगदीश भाई अपने दम पे नहीं कर सकते हैं। लिहाजा सत्ता की तरफ मत देखो, जनता की तरफ देखो, जनता को जोड़ो और जनता को गुलामी से मुक्त कराओ, क्योंकि सही मायने में आप अभी आजाद हुए ही नहीं हैं। क्योंकि आजादी आपको नियम कानून और व्यवस्था से मिलती है, वो नियम कानून व्यवस्था में आप गुलाम हैं और दूसरे वाले लॉर्ड्स हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आपके चुने हुए नेता हो। और नेताओं के साथ जो है ना ये गुंडों और बवालियों का जो है एक बड़ा गैंग चलता है, ये बहुत बड़ा गैंग है। तो आओ हम सब मिलके इस व्यवस्था में बदलाव लाएं। बिल्कुल सर, है ना। तो एकदम बढ़ जाइए, और ये जो है राष्ट्रीय प्रवासी विरासी से कोई काम धाम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। हमें सभी लोगों को जोड़ना होगा, अपने मित्रों को, अपने साथियों को आह्वान करना होगा कि वो भी अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएं। तो आपने जिसको आज जो है ना संगोष्ठी की, वो सब व्यक्ति दूसरे दिन अपने अपने एरिया में जाके संगोष्ठियां करेंगे। उनके प्रभाव क्षेत्र में 2 आदमी हो, 10 आदमी हो, 100 आदमी हो, 500 आदमी हो, उसी समय उसको जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ठीक है ना। हालांकि मुझे मालूम है कि यूट्यूब चैनल को भी कुछ दबाव रखा जा रहा है, जितने लोग उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो वहां दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है इनके ऊपर भी कुछ दबाव है। तो जैसे ही अपना जो है ना खुद के ऐप के माध्यम से अपन मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब तो फिर यूट्यूब की और फेसबुक की दादागिरी नहीं चलेगी ना। ये चलेगी? नहीं चलेगी ना। फिर तो हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो हम अपने ऐप, अपने पोर्टल के माध्यम से कहेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है ना। और जो व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी वाली व्यवस्था भी हम जमीन पे बना के उतार के तैयार रखेंगे, जिससे यदि मौका मिलता है तो कम से कम समय में उस व्यवस्था को हम जमीन पे उतारें। जरूर। आपको मेरी बात में कुछ एनर्जी, मेरी बात में आपको कुछ एनर्जी महसूस हुई? एनर्जी, बहुत एनर्जी आ रही है। एनर्जी तो आपने मुझे बात करके मुझे 27 का कर दिया आज। नहीं, मैं 1-2 चीजें कहना चाहूंगा सर। एक तो पहले पुलिस अधिकारी है जिससे मैं इतनी स्पष्ट वक्ता से बात कर रहे हैं जी, उसका थोड़ा सा मैं कल आप पे संशोधन कर रहा था जी। आपने कुछ आपके आईपीएस ग्रुप में कुछ डाला था, जिसकी वजह से सब आईपीएस आपके अगेंस्ट हो गए और आपने कोई अगेंस्ट नहीं हुआ। नहीं, जो भी है, मैं जैसे ही मुझे थोड़ा शौक है कि कोई आपकी में खैर आपकी तो मैं छानबीन नहीं कर रहा था, वैसे ही नजर आया तो पढ़ रहा था मैं। आपके कुछ वीडियोस भी हैं जहां आप स्टूडेंट लोगों के बात करें, वो भी पूरा देखना है मुझे। 1-1 घंटे का है। तो बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद रखते हैं बहुत जल्द से जल्द मुलाकात नहीं। लेकिन मैंने उसमें जानते हैं मैंने क्या कहा, किसी ने मुझे फोन किया कि सर ये आप जो है ना अपनी फीड हटा दीजिए। तो मैंने कहा ये फीड मेरी नहीं है, मैंने तो सिर्फ फॉरवर्ड की है, लेकिन आई स्टैंड बाय इट। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। देखा मैंने वो खड़ा। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट बिकॉज आई एम राइट। भाई जब मैं शासकीय सेवा में था तब भी गुलाम था, अब तो मैं आजाद प्राणी हूँ। अब तो देश की बदलाव की जो है ना झंडा मुझे ही उठाना है भाई।
बिल्कुल। आपके कहने से थोड़ी कुछ फीड बदल जाएगी, ना हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, ना सोच बदलेगी, ना समस्या के समाधान बदलेंगे। अब आप हमसे बात करके उस फीड को समझ पा रहे होगे अब जरा। जी। मामला थोड़ा सा कड़ा था। सर क्या लगता है मोदी सरकार बदला करेगी सबका? नहीं करेगी तो 2024 में बदलेंगे। देखिए मेरा कहना ये है, राजनीति इज नॉट आवर कप ऑफ टी, राइट? करेक्ट। राजनीति डज नॉट मीन केवल इंटरनल एक्सटर्नल, बहुत सारी चीजें हैं, राइट? तो ये लोग इसके खिलाड़ी हैं। यदि ये डर से भय से वो सब काम कर देते हैं तो इनसे अच्छे प्राणी कोई नहीं हो सकते हैं। तो हमें चाणक्य बनने की कोशिश करना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य तो कोई भी हो, यदि चंद्रगुप्त मौर्य 1 नहीं होंगे तो 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे। आप कहाँ चंद्रगुप्त बनने के लिए घूम रहे हैं? सही बात। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी। यदि अपने अहम में सुधरने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो ये विलुप्त होने के लिए तैयार रहें। इनकी शक्ति बहुत है जी, लेकिन लोगों की अपनी जजुमना है, बिल्कुल जजुमना है। क्राइम फ्री भारत होना ही चाहिए, क्यों नहीं? क्राइम फ्री भारत भी होना चाहिए, समृद्ध भारत भी होना चाहिए। फ्री भी वाला योजना क्यों डाल रहे हैं आप? हमें सामर्थ्य क्यों नहीं है? जी। हमारे जो मॉडल है उसमें, जो एग्रो मॉडल है उसमें हम कह रहे हैं कि हमारा वर्कर मिनिमम 50,000 रुपीज पर मंथ के जो है ना परचेजिंग पावर हम उसको देंगे, और यदि एक परिवार में 4 लोग हैं तो वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाएंगे। उनको क्यों आपकी फ्री भी चाहिए? वो अच्छे मकान में रहेंगे, अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, अच्छे दे विल एंजॉय द ऑल एमेनिटीज व्हिच एवरीबॉडी शुड। और जो भी आत्मा यहाँ पे जमीन पे उतरी है वो सभी जो है अपने पूरे उसका विकास हो, वो अपने पूरे फुलिस्ट पोटेंशियल तक पहुंचे। ये ऐसा माहौल हमको क्यों नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। आपने सिर्फ अपने लाभ के लिए, और चूंकि आप खुद बौने चरित्र के व्यक्ति हैं, इसलिए आप जो है ना सबको जो है ना बौना रख के अपना जो है अपनी चड्डी काटना चाहते हैं, लोगों को भय में रखना चाहते हैं, लोगों को अच्छी व्यवस्था नहीं देना चाहते हैं। क्या मैं आपकी बात का जवाब दे पाया? आप और कुछ तो नहीं पूछना चाहते हैं? जैसे आपने एक बात पूछी। नहीं, मैं आपसे तो मुलाकात चाहूंगा, बट भोपाल आने का हो रहा है प्रोग्राम जल्द से जल्द, तो हाँ, लेकिन उसका वेट मत करिए। मेरा जो है जगदीश जी आपसे आह्वान है, आप तो आज से ही चालू हो जाएगा। आज से ही चालू, आप जो कह रहे हैं उस बात पे मैं सम्मत हूँ। हाँ, और मेरा खुद का एक ग्रुप है, कोटेचा जय श्री कृष्ण ग्रुप, वहाँ भी काफी अच्छे लोग हैं और यही विचारधारा है। नहीं, लेकिन उसमें जो है ये चीज जरूर करना है कि वो चैन के रूप में काम करे। जिसकी आपने संगोष्ठी ली, वो जाके अपने अपने मोहल्ले में उसे संगोष्ठी लेना है और उनको आगे वालों को भी प्रेरित करना है। तभी ये चैन से हम करोड़ों में पहुंच पाएंगे। और जब करोड़ों लोग दीपक थाली बजाएंगे तो मोदी जी को जागना पड़ेगा, बेबस होना पड़ेगा। जी। आप इस बात से मालूम नहीं कितना सहमत हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं सर। नहीं, मतलब आपको नहीं लगता है कि ये व्यवस्था जो है यदि हम जमीन पर उतार पाए और शक्ति संधारण के साथ, हम पहले जो है शासन से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी बात को तवज्जो ही नहीं देंगे। तो आप अपना सिर क्यों मानना चाहते हैं दीवाल में? जी, करेक्ट। ये आपको तवज्जो देंगे क्या? नहीं देंगे। वो कहेंगे साले दूध पीते बच्चे हो, कल तक मेरे अधीन डीजी थे साले, तुम्हारी आवाज भी नहीं सुनते थे हम, अब तुम साले इतने बड़े हो गए हो। राइट? तो वो अहम तो काम नहीं करेगा। जी। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? बिल्कुल सहमत। तो बस जगदीश जी, चलिए हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य पर जनता को से शक्ति प्राप्त करके इन व्यवस्थाओं को बदलेंगे और सही मायने में जनहित का काम करेंगे। पार्टी विहीन प्रजातंत्र जो है पैदा करेंगे। यदि मजबूरन में पार्टी के रूप में अवतरित भी होना पड़ा तो वो पार्टी अपना काम खत्म करके लुप्त हो जाएगी। बिल्कुल, वो पार्टी भी लुप्त हो जाएगी। इट विल नॉट रिमेन सर्वाइविंग, है ना? करेक्ट। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा सर। चलिए करेंगे जब भी मौका। जरूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।